अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के नवनिर्मित जिला जयपुर ग्रामीण जिला दर्शन की। तो हम जयपुर ग्रामीण की बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी 3-4 जिलों की बात की है। तो हम यही क्लास हमारी इसी प्रकार से चलती रहेगी दोस्तों। और अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो अपलोड करता हूं दोस्तों मैं, तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं जयपुर ग्रामीण की दोस्तों। तो जयपुर ग्रामीण में अगर बात करें, उपखंड कितने हैं दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। 13 उपखंड है। और कितनी तहसीलें हैं दोस्तों, तो 18 तहसीलें शामिल है। और अब बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख विशेषता को लेकर, क्योंकि जयपुर जिले को अगर बात कर लें भी, जयपुर जिले को घोषित कब किया गया, तो याद रखना है दोस्तों हमें कि भी जयपुर जिले को घोषित कब किया गया था, 17 मार्च 2023 को किया गया। लेकिन मंत्रिमंडल के द्वारा इसे मंजूरी कब दी गई, तो ये भी आपको याद रखना है। 4 मार्च 2023 को मंत्रिमंडल के द्वारा क्या दी गई थी दोस्तों, मंजूरी दी गई। और इसका स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। यानी इसको स्थापित कब किया गया था, तो 7 अगस्त 2023 को। लेकिन आपसे इसी प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो जयपुर ग्रामीण जिला है, किस समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया, तो राम लुभाया समिति की सिफारिश पर इसका क्या किया गया था दोस्तों, गठन किया गया था। राजस्थान का जो ग्रामीण जयपुर है दोस्तों, इसका जो गठन हुआ है वो किस जिले से अलग होकर बना है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, जयपुर जिले से अलग होकर बना है। और जयपुर जिले से कितनी तहसीलें ली गई है दोस्तों, 18 तहसीलें ली गई है। और 18 तहसीलें किस में निर्माणित की गई है दोस्तों, या निर्मित की गई है, तो जयपुर ग्रामीण के अंदर। तो जयपुर ग्रामीण की बात करें तो जयपुर ग्रामीण में कितने तहसीलें हैं, 18 तहसीलें हैं। जबकि उपखंड की बात करें दोस्तों, तो उपखंड कितने हैं, 13 उपखंड है। अगर बात करें इसके प्रशासनिक ढांचे की, तो जयपुर जो जिला है दोस्तों, जयपुर ग्रामीण जिला, ठीक है, ये किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो जयपुर संभाग के अंतर्गत। कितनी तहसीलें, 18, कितने उपखंड, 13। और इसमें प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है दोस्तों, एक का नाम बाणगंगा है, एक साबी नदी है, एक कौन सी है दोस्तों, मेंथा नदी। जयपुर ग्रामीण के अंदर कौन कौन सी तहसीलें दोस्तों आती है इसके अंतर्गत, तो ये आपको याद रखना है। शाहपुरा तहसील, चौमू तहसील, आमेर तहसील, आंधी, जमुआ रामगढ़, चालसू, रामपुरा डाबड़ी, बस्सी, तुंगा, कोट खावदा, चाकसू, माधो राजपुरा, सांगानेर, कालवाड़, और कौन सी है दोस्तों, जोबनेर और है सांबरलेक, फुलेरा, और किशनगढ़ रेनवाल। तो अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि इस जिले की कितने जिलों के साथ सीमा लगती है, तो ये याद रखना दोस्तों, 10 जिलों के साथ सीमा लगती है। जिसमें कौन कौन से हैं, सीकर, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, दौसा, टोंक, दूदू, अजमेर, डीडवाना, कुचामन सिटी, और कौन सा है दोस्तों, जयपुर शहर। तो इन 10 जिलों की क्या लगती है, इसकी सीमा लगती है। और ऐतिहासिक परिदृश्य की अगर बात करें, तो सांबर जो लेक है, यानी सांबर झील है, सर्वप्रथम यहाँ पर कौन आए थे, तो ऋषि अगस्त्य। तो ये आए थे। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि राजस्थान में प्राचीन काल के चित्रकला के प्रमाण पुष्कर में कहां से मिले हैं, तो मुनि अगस्त्य की गुफाओं से मिले हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और चाकसू की बात कर लेते हैं, तो स्थान है चाकसू की। तो ये याद रखना दोस्तों, चाकसू का प्राचीन नाम क्या था, चंपावती नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, चंपावती नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था दोस्तों। और किशनगढ़ रेनवाल की अगर बात करें, तो किशनगढ़ रेनवाल को किसने बसाया था, ये आपको याद रखना है, किशन सिंह ने बसाया था दोस्तों, कृष्ण सिंह ने। और किसके रूप में, किशन सिंह गढ़ के रूप में बसाया था। और इसकी नींव रखी गई। और नेरवाल में प्रारंभ में यहाँ पर रेणी नामक महिला रहने आई थी दोस्तों। और इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर आबादी बढ़ने लगी, तो इसे नाम दिया गया था रेणी की ढाणी। क्या नाम दिया गया दोस्तों, रेणी की ढाणी नाम से भी जाना गया था। और भूगोल परिदृश्य से अगर बात करें इस जिले की, तो इसकी जो जलवायु है दोस्तों, वो कैसी जलवायु है,
तो ये आपको याद रखना है। इसमें ये जलवायु है वो कैसी जलवायु है, उप आर्द्र जलवायु है, उप आर्द्र या आर्द्र जलवायु है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है दोस्तों वो कितनी वर्षा होती है, तो ये भी आपको याद रखना है 60 से 80 सेंटीमीटर क्या होती है दोस्तों, वर्षा होती है। क्या होती है, वर्षा। इसीलिए आर्द्र या उप आर्द्र जलवायु में इस जिले को रखा गया है दोस्तों। और बात करें यहाँ पर वनस्पति की, तो कौन सी है दोस्तों, पतझड़ वनस्पति। मिट्टी कौन सी है, कछारी जलोढ़, जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है जमुआ रामगढ़ दोस्तों, जमुआ रामगढ़, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है, धोक वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों, धोक वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक उद्यान है, मृग वन है, जिसका नाम है संजय उद्यान मृग वन, जो कहां पर है दोस्तों, शाहपुरा, जयपुर में स्थित है दोस्तों। और भौगोलिक दृष्टि से और कुछ स्थान है दोस्तों, जैसे काला डेरा। और काला डेरा सभी को पता है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, काला डेरा किसके वर्ग का, काले डेरे के वर्ग का क्या होता है दोस्तों, काला ग्रेनाइट होता है। क्या होता है, काला ग्रेनाइट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, काले ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो जयपुर करता है दोस्तों। कौन करता है, जयपुर करता है, ग्रामीण जयपुर। और अगर बात करें लोहा एस क्षेत्र की, तो मोरिजा बानोला और चोमू और चिपलाटा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, लोहा एस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एक यहाँ पर झील है जिसका नाम है सांबर झील। सांबर झील का निर्माण की अगर बात करें तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण वासुदेव ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था, वासुदेव ने करवाया था। और सॉरी दोस्तों, सांबर झील राजस्थान की क्या है दोस्तों, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और जहां राजस्थान का सर्वाधिक नमक का क्या किया जाता है दोस्तों, उत्पादन किया जाता है। और भारत का यहाँ पर नमक जो उत्पादन होता है वो कितना होता है दोस्तों, 8.7% नमक का क्या होता है, उत्पादन होता है। और आपको ये भी बात याद रखनी है दोस्तों, सांबर झील में स्पाइरुलिना नामक एक शैवाल पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है, स्पाइरुलिना शैवाल पाया जाता है दोस्तों। अब आपको ये भी बात याद रखनी है आपने कि यहाँ पर इसके खारेपन को कम करने के लिए कौन सी वनस्पति का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो याद रखना सवेडा फ्रूटी, सवेडा फ्रूटी और साल्वेडोरा स्पीसीज। साल्वेडोरा स्पीसीज ये क्या पाई जाती है, यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है दोस्तों, जो इसके खारेपन को क्या करती है, कम करती है। और सांबर झील के अंदर याद रखना एक चीज और भी, 400 मेगावाट विद्युत का क्या है दोस्तों, संयंत्र स्थापित किया गया सौर ऊर्जा का। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नदी बाणगंगा की। बाणगंगा की सबसे पहले हम बात करें तो ये जो बाणगंगा नदी है कहां से निकलती है दोस्तों, बेराट की पहाड़ी से निकलती है। जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश के आगरा के समीप ये किस में मिलती है, यमुना नदी में मिलती है। कहां पर मिलती है दोस्तों, यमुना नदी में मिलती है। और जयपुर में इस पर एक बांध बना हुआ है दोस्तों, जो कौन सा बांध है, जमुआई रामगढ़ बांध। ये आपको याद रखना है दोस्तों, कौन सा बांध है, जमुआई रामगढ़ बांध। और ये क्या करना है आपको दोस्तों, याद रखना है। और इसी बाणगंगा नदी पर एक बांध और है दोस्तों, जो भरतपुर में बना हुआ है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, अजान बांध। कौन सा बांध है दोस्तों, अजान बांध बना हुआ है दोस्तों। अजान बांध को किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये केवला देव, कौन सा गुरुजी, कौन सा, केवला देव एक अभ्यारण्य है दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, उसकी जीवन रेखा के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। अब इसके अन्य नामों की बात करें तो इसे ताला नदी, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। और ये रुंडित नदी का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया था कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी रुंडित नदी के नाम से जानी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और मेंथा नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन सी नदी, मेंथा नदी। तो मेंथा नदी की अगर बात करें तो ये आपको याद रखना है कि मेंथा जो नदी है दोस्तों, ये कहां से निकलती है, मनोर थाना जयपुर से निकलती है। ये जयपुर में बहने के बाद में नागौर में बहती हुई सांबर झील में मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना है, नागौर में आप इसके किनारे पर एक जैन तीर्थ स्थल है दोस्तों। ठीक है, कौन सा, लुणवा जैन तीर्थ। तो ये भी आपको याद रखना है, इसी के किनारे पे एक तीर्थ स्थान है जिसका नाम है लुणवा जैन तीर्थ स्थल।
ये आपको याद रखना है। और बाणगंगा नदी की एक विशेषता और याद रखना है दोस्तों आपको, कि बाणगंगा नदी के किनारे पर ऐतिहासिक दृष्टि से एक सभ्यता का विकास हुआ दोस्तों। कौन सी सभ्यता? तो ये भी आपको याद रखना है, बेराट सभ्यता, जहां पर बौद्ध स्तूप मिले हैं दोस्तों, और संक लिपि के अवशेष मिले हैं दोस्तों। और यहाँ पर क्या कौन से अवशेष मिले हैं दोस्तों? तो आर्यकालीन, मौर्यकालीन और रामायण या महाभारत कालीन संस्कृति के भी यहाँ पर माना जाता है दोस्तों। क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं दोस्तों। क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। सॉरी दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ बाधा आई है, तो उसी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बात कर लेते हैं मेंथा के बाद में साबी नदी की दोस्तों। साबी नदी, और साबी नदी की अगर बात करें दोस्तों, साबी नदी के बारे में, तो साबी नदी को लेकर आपको ये याद रखना है कि साबी नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है? सेवर की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है दोस्तों? सेवर की पहाड़ी। ये जयपुर, कोटपुतली और तिजाराम में बहती हुई हरियाणा के गुड़गांव, नजफगढ़ के समीप पटौदी झील के अंदर क्या हो जाती है दोस्तों? समा जाती है। और ये अलवर की मानी जाती है प्रमुख नदी है और सबसे लंबी नदी भी है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल उत्तर दिशा में लेके जाती है या हरियाणा में लेके जाती है? तो एकमात्र नदी है साबी नदी जो अपना जल हरियाणा में लेके जाती है। और इसकी नदी के किनारे पर एक जयपुर के अंदर एक सभ्यता का विकास हुआ जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता, ये भी आपको याद रखना है भी। अगर आपसे पूछ ले जोधपुरा सभ्यता का संबंध किस जिले से है, तो जयपुर से। किस नदी से है? साबी नदी से है। और लोहा युगीन सभ्यता है दोस्तों। अब परिदृश्य की बात करें, दार्शनिक दार्शनिक स्थलों की बात करें जयपुर के अंदर दोस्तों, तो दार्शनिक स्थल में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसी जिले के अंदर क्या है दोस्तों, कि इंदिरा गांधी का मंदिर बना हुआ है जो अंचरोल में स्थित है। एक शीतला माता की याद रखना बात, कि इसका जो वाहन है वो क्या है दोस्तों? गधा है। पुजारी कौन है दोस्तों? कुम्हार है। और इसका मंदिर कहां पर है? सील डूंगरी चाकसू। सील डूंगरी चाकसू कहां पर है दोस्तों? सील डूंगरी चाकसू के अंदर बना हुआ है। और स्वाई माधो सिंह प्रथम ने इस मंदिर का क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि और शीतला माता की बात करें तो इसे चेचक या फिर बासड़ा की देवी कहा जाता है, देवी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और इसका जो मेला लगता है, जो कभी लगता है? चैत्र माह शीतलाष्टमी को लगता है, चैत्र माह शीतलाष्टमी। और ये 2 दिन का मेला लगता है, इसे कहा जाता है लक्की मेले के रूप में जाना जाता है। और एक नई नाथ का मंदिर है दोस्तों, नई नाथ का मंदिर जो बस्सी जयपुर में स्थित है। कहां पर अवस्थित है दोस्तों? बस्सी जयपुर के अंदर क्या है? अवस्थित है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। और ज्वाला माता की बात करें तो ज्वाला माता का मंदिर कहां पर है दोस्तों? तो जोबनेर के अंदर है। और मलेश्वर महादेव का मंदिर सामोद के अंदर है। और सामोद में राजस्थान का कितवां रोप है दोस्तों? 4वां रोप है। तो लेकिन ये भी याद रखना, राजस्थान का पहला रोप है सुधा माता। कौन सी माता दोस्तों? सुधा माता मंदिर के अंदर है। और दूसरा रोप है इच्छापूर्णी करणी माता, इच्छापूर्णी करणी माता। और तीसरा रोप वे कहां पर है दोस्तों? सावित्री माता, सावित्री माता। और चौथा रोप वे सामोद के अंदर है। एक रोप वे प्रस्तावित है कनिक वृंदावन जयपुर के अंदर दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद में याद रखना, सामोद में सामोद महल भी बने हुए हैं दोस्तों, सामोद के महल अवस्थित है। और 7 बहनों का मंदिर है सामोद के अंदर। कितनी बहनों का मंदिर है? 7 बहनों का मंदिर है। और याद रखना, सामोद की बात है भी, सामोद में सामोद दुर्ग है, चौमू दुर्ग बना हुआ है। इसकी दोनों की नींव किसने रखी थी दोस्तों? तो इनकी जो नींव है वो रखी थी कर्ण सिंह नाथावत ने। किसने की थी? कर्ण सिंह नाथावत ने रखी थी दोस्तों। और एक यहाँ पर मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है जगत शिरोमणि। कहां पर है दोस्तों? जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर ग्रामीण के अंदर। और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मान सिंह ने अपनी पत्नी के मान सिंह की पत्नी ने करवाया था अपने पुत्र की याद में दोस्तों, ठीक है। मान सिंह की पत्नी ने करवाया था, कनकावती ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर में अवस्थित है, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कनकावती ने। किसकी पत्नी थी? मान सिंह की थी। और क्यों करवाया? अपनी पुत्र की याद में करवाया दोस्तों, ठीक है। और इसे कहा जाता है राजस्थान में मीरा मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है? मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर काले पत्थरों की क्या है? कृष्ण जी की
प्रतिमा बनी हुई है दोस्तों। कौन से पत्थरों से है? काले पत्थरों से सॉरी कृष्ण जी की क्या है? प्रतिमा। जमुआए माता मंदिर, जमुआए माता मंदिर कहां पर है दोस्तों? जमुआ रामगढ़ के अंदर। और जमुआए माता कछावा राजवंश की क्या है दोस्तों? कुल देवी है। ये भी आपको याद रखना है। राजवंश, कछावा राजवंश की कुल देवी किसे कहा जाता है? तो जमवाय माता को कहा जाता है। और रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है दोस्तों? रामगढ़ को। और यहाँ पर क्या होती है दोस्तों? खेती की जाती है। किसकी? गुलाब की। किसकी? गुलाब की खेती। अब बात कर लेते हैं शाकंभरी माता के मंदिर की। किसकी बात दोस्तों? शाकंभरी माता मंदिर की। और शाकंभरी माता मंदिर किस झील के किनारे पर? सांबर झील के किनारे पर। यहाँ पर मेला भरता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी की दिन क्या भरता है दोस्तों? मेला भरता है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना ग्रामीण जिले के विविध तथ्यों की। तो विविध तथ्यों में याद रखना नालीसर सभ्यता। नालीसर सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1936 से 38 के मध्य खोज की गई थी। और यहाँ कांसे के कड़े तथा 105 कुषाणकालीन मुद्राएं मिली है दोस्तों। क्या मिली है? कुषाणकालीन मुद्राएं मिली है। नलियासर एक मस्जिद भी है दोस्तों, जो कहां पर है? सांबर झील के किनारे पर अवस्थित है। और बस्सी में बात करें, बस्सी राज्य का पहला चलित न्यायालय और फ्रोजन सीमेंट बैंक है दोस्तों। फ्रोजन सीमेंट बैंक। और क्या है दोस्तों? गोवंश संवर्धन फार्म है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्थित है दोस्तों। जैतून ड्रैगन फ्रूट्स, जैतून ड्रैगन और फ्रूट्स। और यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है आंधी गांव। आंधी गांव राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट विलेज राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट विलेज है दोस्तों। और नायला गांव राजस्थान का पहला इंटरनेट से जुड़ने वाला गांव है। राजस्थान का पहला इंटरनेट से जुड़ने वाला गांव कौन सा है दोस्तों? नायला गांव। कौन सा गांव है? नायला गांव। अब आपको यह भी याद रखना आमेर बजट 2023-24 में आमेर की आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की है दोस्तों, बजट 2023-24 के अंतर्गत। और यहाँ पर एक हाथी गांव है जो देश का पहला, दुनिया का तीसरा क्या है? हाथी गांव, जिसे कुंडा ग्राम भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कुंडा ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक क्या है दोस्तों? ये भी याद रखना, यहाँ पर कर्णश्री, यहाँ पर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। यह बजट 2023-24 में राज्य की दूसरी वेटरनरी विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है दोस्तों, बजट के अंदर दूसरा वेटरनरी। और एक स्थान है जिसका नाम है फुलेरा। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज यार्ड है दोस्तों। मीटर गेज यार्ड, एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज यार्ड है कहां पर? फुलेरा के अंदर। एक है मुहाना, यहाँ राजस्थान की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। मुहाने में क्या है दोस्तों? राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? सब्जी मंडी है। और चौंप गांव का नाम सुना है आपने? यहाँ पर अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा होगा और भारत का दूसरा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा दोस्तों। लेकिन पूछे ना भारत या विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो यहाँ के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था, क्या था दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 14 नवंबर 1899 में जोबनेर जयपुर में हुआ था दोस्तों। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। और इस यहाँ पर स्थापना किसकी की थी? तो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतनी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास को देखना ना भूलें और इस क्लास को शेयर जरूर करें।